हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 के ए को। कल हमने एक्सरसाइज 10 के ए में देखेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स 1 से लेकर के यहाँ पर 13 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। और आज हम यहाँ पर 14 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक के यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को हल करने वाले हैं। तो कहीं पर फ्रेंड्स अगर पहले वाला प्रश्न कोई डाउट हुआ हो या फिर कोई भी प्रश्न नहीं देखें तो बिल्कुल जाइए, जा करके देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो 14 नंबर में बोला गया ना कि एक आयताकार मैदान जो कि यहाँ पर 72 इंटू 56 मीटर के चारों ओर बोला गया अमर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना इस मैदान के 2 चक्कर लगाने में अमर को कितना समय यहाँ पर लगेगा, जो यहाँ पर हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैदान का परिमाप जो कि लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 72 और 56 मीटर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स 13 नंबर को हल करेंगे। अच्छा 13 बोल रहे हैं, बल्कि 14 नंबर को ना, 13 तो कल ही हल करा दिए थे। तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो नहीं देखते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर जाइए, जा करके देखिए। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करते रहते हैं, ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई है 72, चौड़ाई है 56, तो 2 गुने 6 2 8 और 7 5 12 128, और 128 दूनी होता है 256। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर से हमारा परिमाप निकल कर के आ गया है कि 256 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ना बोला गया कि चक्करों में तय की गई कुल दूरी यहाँ पर निकालेंगे। तो देखेंगे ना इस मैदान का टोटल कितना चक्कर लगा रहा है, ये 2 चक्कर। आप कहेंगे यहाँ पर अमर तो 3 चक्कर लगा रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, पहले हम 2 चक्कर वाला को यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इस मैदान का 2 चक्कर लगाने में अमर को कितना समय लगेगा, तो 256 में अगर आप 2 से गुना करेंगे ना तो जस्ट 256 का डबल होता है 512, तो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 512 मीटर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ना ये 2 चक्कर लगाया है, लेकिन ये फ्रेंड्स 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ये किस चीज़ में आया है, तो आप कहेंगे मीटर में। तो इसको भी फ्रेंड्स जो घंटा है ना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर मीटर में बदलेंगे। कैसे, जो देखिए 3 किलोमीटर प्रति यहाँ पर दिया गया है। 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर होता है। तो 3 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3000 मीटर, ठीक है। अच्छा घंटा में ये फ्रेंड्स घंटा यानी कि 60 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर से 60 से गुना, 60 गुना 60 यानी 3600। ये 2 जीरो से ना ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में, तो ऊपर 5/6 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ पर फ्रेंड्स एक एक स्टेप आपको हम बढ़िया से बताते हुए चल रहे हैं, आप एकदम ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम 512 मीटर निकाले हैं ना, यही 512 मीटर को 5/6 से ना भागा दे देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कैसे करके देना है जो समझिएगा। ये हो जाएगा 512 मीटर, अब भागा देना है इससे 5/6 से, ठीक है। अब 5/6 है ना, तो इसको जब भागा दीजिएगा ना तो ये रह जाएगा 512, और नीचे क्या है 5/6 ना, तो फ्रेंड्स 5 नीचे ही रह जाएगा, लेकिन 6 यहाँ पर गुना में यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 से 512 में गुना करेंगे ना तो 6 दूनी के 12, और 6 1 7, और 6 5 30, ये आ जाएगा 372, और नीचे 5। अब 5 से यहाँ पर भागा देंगे तो 614.4 बार में कट जाएगा, इतना सेकेंड यहाँ पर लगेगा। इससे फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड लिखे हैं। आप चाहें तो इसको 60 से भागा दीजिएगा ना तो फिर से मिनट में बदल जाएगा, तो मिनट में बदलेगा ना तो 614.4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इस फ्रेंड अभी लिख सकते हैं 614.4 सेकंड, अब मिनट में बदलेंगे तो 10 मिनट 14.4 सेकंड यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 60 से भागा देगा ना तो देखिए ये वाला कट जाएगा 10 बार में, और 14.4 बच जाएगा, तो 10 मिनट और 14.4 सेकंड लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। यह रहा यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि यदि एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए उसका परिमाप कितना हो जाएगा। देखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा 4 गुने भुजा, जस्ट यही ना होता है। अब देखेंगे अगर फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि कोई वर्ग है, ठीक है, उसका भुजा है ए, लेकिन बोला गया कि भुजा को दुगना कर दिया जाएगा, यानी कि जो ए है उसका दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 गुने भुजा क्या है 2 है ना, तो 2a रख देंगे तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा, ऐसे तो यहाँ पर 8 ही आ गया है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यदि उसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अनुपात में यहाँ पर परिवर्तन कर देंगे, 8 है यहाँ पर 2 है, इसका डबल कर देंगे 4 है, तो 4 ऐसे यहाँ पर काट देंगे ना तो दुगना हो जाएगा,
अगर नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला था भुजा को दुगना कर दिया जाए, ए था उसको दुगना कर दिया 2a, फार्मूला लिख दिए 4, भुजा के सामने 2a, 8 आ गया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये समझिए ना कि वर्ग का परिमाप बराबर रियल में फार्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा, भुजा को अगर ए माने है तब 4a, यही 8 को ना 4a से भागा दीजिए। देखिए 4 दूनी के 8, 2a हो गया ना, यानी कि अभी भी परिमाप दुगुना ही हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा कि यदि वर्ग का भुजा दुगुनी कर देगा ना तब परिमाप भी यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 16 में। बोला गया है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, भुजाओं पर ना 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। तो बोला गया है कि आकृति का परिमाप यहाँ पर ज्ञात करना है। परिमाप कैसे निकालेंगे, जो देखिए ये फ्रेंड्स ऊपर है 6 सेंटीमीटर, आप कहेंगे ठीक है, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर ऊपर है तो क्या नीचे भी 6 सेंटीमीटर होगा, इधर इधर 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि ये वाला हमारा यहाँ पर वर्ग है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ से ये वाला त्रिभुज, यहाँ से ये वाला हमारा त्रिभुज है। तो इसको फ्रेंड्स कैसे करके निकालेंगे ना, जो समझिएगा। सबसे पहले देखेंगे ये फ्रेंड्स बाहर में पहले बोला गया ना यहाँ पर कि 2 गो समबाहु त्रिभुज है, 2 समबाहु त्रिभुज है, तो 2 गो इधर है फ्रेंड्स, एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज ये है, टोटल यहाँ पर हो गया है 2 समबाहु त्रिभुज। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर पहले 2। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 1 2 3 4 भुजा ये आ जाएगा, तो टोटल अगर निकालेंगे तो 1 2 इधर वाला फ्रेंड्स ये 2 गो, इधर वाला 1 2 3 4 आ जाएगा, तो 2 और 4 टोटल तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 6 भुजा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए 6। अब ऐसे भी अगर आप गिने ना तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर फ्रेंड्स 6 आ जाएगा। अब परिमाप निकालेंगे ना तो ये वाला 6 है, यही फ्रेंड्स 6 में 6 से गुणा कर देंगे ना तो 6 6 36 सेंटीमीटर आकृति का परिमाप आ जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो फ्रेंड्स एक लाइन में ही बन गया है। ठीक है, 16 नंबर कंप्लीट। चलिए 17 पर। 17 में फ्रेंड्स बोला गया है ना कि 36 सेंटीमीटर परिमाप में कितने आयत बनाए जा सकते हैं। दिया हुआ आयत की भुजाएं सेंटीमीटर में विषम पूर्णांक है। तो देखेंगे अगर फ्रेंड्स यहाँ पर विषम पूर्णांक है ना तो हम कैसे करके निकालेंगे, पहले आयत का परिमाप यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर आयत का परिमाप जो कि होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना परिमाप बोला गया है 36, यहाँ पर 36 आना चाहिए, और 2 इंटू एल प्लस बी हम यहाँ पर क्या क्या रखें देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई की जगह पर अगर हम 18 रख देता हूँ ना, 18 दूनी के 36 आ जाएगा। अब भी सम रहना चाहिए, तो 18 की जगह पर क्या 17 और 1 लिख सकते हैं, 17 1 18। ऐसे ही करके ना आपको बताना है कि 18 कैसे कैसे आएगा विषम में। एक फ्रेंड्स 15 और 3 आ जाएगा 18, है ना, फिर 13 5 आ जाएगा 18, 11 7 आ जाएगा 18, और 9 9 18 यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप देखेंगे ना 9 9 लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्ग होगा, लेकिन वर्ग भी ना एक आयत होता है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना 5 कंडीशन बन रहा है 18 आने का। 18 आएगा, 2 से गुना करेंगे ना पूरा में तो सभी में 36 आ जाएगा ना। तो जस्ट इस प्रकार से बोला गया था ना कि कितने आयत यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 आयत बनाए जा सकते हैं। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 17 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलते हैं आगे 18 नंबर प्रश्न पर। बोला गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुनी है। बोला गया है एक आदमी इसका 5 चक्कर लगाता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब मैदान की लंबाई यहाँ पर क्या होगी। 3 किलोमीटर दूरी तय करता है ना, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर बराबर लिखेंगे 3000 मीटर। यहीं पर फ्रेंड्स बना लेते हैं 18 नंबर को। 3 किलोमीटर बराबर यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3000 मीटर। ठीक है, और फिर यहाँ पर चक्कर कितना लगा रहा, 5 चक्कर, तो जस्ट 5 से यहाँ पर भागा दे देंगे ना, तो हर एक चक्कर कितना का हो जाएगा, तब कहेंगे 600 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर ना लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर अगर निकालेंगे ना, तब पहले बताया का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तब परिमाप हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, अच्छा चलिए पूरा लिख देते हैं, फार्मूला है परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। जो परिमाप कितना आ जाएगा 600 मीटर। 2 इंटू एल कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई है ना जो कि चौड़ाई का दुगना है, चौड़ाई का दुगना, अगर फिर हम चौड़ाई को मान लेते हैं x तो लंबाई क्या हो जाएगा उसका 2 गुना यानी 2x। इतना समझ गए कि नहीं, बस फिर से मेन इतना ही समझना, अगर इतना समझ गए ना तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। फिर से लिख दें एल और बी। लंबाई है जो कि चौड़ाई का 2 गुना है, अगर हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा इसका 2 गुना 2x। तो बस यही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 600 बराबर 2x और x जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3x, और 3x में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 6x, और 6 से यहाँ पर कट जाएगा हमारा 100 बार में,
तो x बराबर यहाँ पर निकल जाएगा हमारा कितना, 100। अब हम लंबाई और चौड़ाई अगर यहाँ पर से निकालें ना तो x 100 ना आ गया है, तो चौड़ाई हो जाएगा 100, ये हो जाएगा x में x के जगह पर 100 रखेंगे तो 100 दूनी के 200, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 200। पहले बताइए क्या इतना में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सभी मीटर में ना था तो 100 मीटर, ये हमारा यहाँ पर 200 मीटर आ गया है। अब पूछा क्या गया तो मैदान की लंबाई क्या है, तो फ्रेंड्स मैदान की लंबाई कितना है तो 200 मीटर, चौड़ाई पूछता है कितना है तो 100 मीटर। तो जस्ट इस प्रकार से हमने यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 19 नंबर, बोला गया ना कि निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करें। ए है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुज अगर 9 सेंटीमीटर के है तो देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यहाँ लिख दीजिएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए ना कि समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजा समान हो, तो 3 गुने कितना है, एक भुजा 9, तो 9 तिया कितना जाएगा आंसर 27 सेंटीमीटर है, तो आंसर आ जाएगा 27 सेंटीमीटर में। अगर मीटर रहता तो आंसर किस में आता, मीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजा 8 है और एक असमान भुजा यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर इसका क्या ज्ञात करना है, सभी का तो परिमाप ही ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है फ्रेंड्स, यहाँ लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 2a प्लस में b। ठीक है, 2 असमान भुजा क्या है 8, और अच्छा समान भुजा है बल्कि 8, तो लिख देंगे 2 गुना 8, एक असमान भुजा है 6, 8 दूनी के 16 और 6, 16 6 22 सेंटीमीटर। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। सी देखिए, एक समषष्टभुज जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, चलिए लिख देते हैं समषष्टभुज का परिमाप। देखिए षष्टभुज है तो 6 गुना ए, सप्तभुज रहता तो 7 गुना ए, तो 6 गुना ए है 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 48, सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से फिर से देखेंगे ना 19 का ए बी सी ये तीनों प्रश्न आपके सामने हैं। क्लियर है, तो जस्ट फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमने ये वाला एक्सरसाइज में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाता है। देखेंगे और सभी प्रश्न को फ्रेंड्स हम बताएं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसको कि हम छोड़कर आगे चले गए हों। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 10 का ये फ्रेंड्स हमारा पूरा आज खत्म हो जाता है। कल फ्रेंड्स हम 10 का भी हल करा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। अगर प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक कहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।